अभी पीछे हम लोग देखे इकाई व अंक वाले चैप्टर में देख रहे थे, पीछे वाले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि 0, 1, 5, 6 को हम कितनी बार में मल्टीप्लाई कर रहे थे तब हमारा इकाई अंक सेम हो रहा था। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि 4 का पावर अगर ऑड हो रहा था तब हमारा इकाई अंक जो आ रहा था 4 आ रहा था। अगर 4 का पावर इवन हो रहा था तब हमारा इकाई अंक 6 हो रहा था। और दूसरा 9 वाला हम लोग देख चुके थे, 9 वाला में वही ऑड इवन लग रहा था। अगर 9 का पावर अगर ऑड हो रहा है मतलब कि विषम हो रहा है तब हमारा इकाई अंक 9 हो रहा है। अगर 9 का पावर अगर इवन हो रहा है मतलब कि सम संख्या तब हमारा इकाई अंक जो हो रहा है वह 1 हो रहा है। ये दो प्रॉपर्टी हम लोग पिछले बने देखे। अब जो आगे प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं बचा हुआ संख्या देखे कि हम लोग 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 ये 6 नंबर हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आगे कवर हम लोग करने वाले हैं 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। अब यहां से इस चीजों को याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां से 0, 1, 5, 6 फिर दूसरा चीज देख रहे हैं 4 और 9। तो 4, 9 को एक अलग तरीका से अपने अलग नजरिए से आप देख सकते हैं कि 4 एक वर्ग संख्या है और 9 भी एक वर्ग संख्या है। यानी कि जब हम 1 से 9 तक के देख रहे थे संख्या 0 से 9 तक के तो हमको दिख रहा था कि सिर्फ 4 और 9 ही है जो वर्ग संख्या है। यानी कि वर्ग वाला संख्या उसका प्रॉपर्टी अलग था। तो इस चीज को आसान याद करना ज्यादा आसान है। तो ऐसा मत सोचिएगा अलग अलग तरीका से बता रहे हैं तो रूल याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसका रूल क्या था उसका रूल क्या था। तो ये तरीका आपका बना हुआ है 0, 1, 5, 6, 4 और 9। अब देखेंगे हम लोग 2, 3, 7 और 8 का प्रॉपर्टी। 2, 3 और 7, 8 में एक प्रॉपर्टी चारों में सेम प्रॉपर्टी लगेगा। उसका क्या प्रॉपर्टी लगता है जो देखिए कि जब हम लोग 2 का पावर 1 करते हैं तब 2 होता है। अगर 2 का पावर हम 2 करते हैं तो 2 × 2 लिखेंगे यानी कि 2 दूना 4। अगर 2 का पावर 3 करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है। अगर 2 का पावर हम 4 करते हैं तब हम लोग क्या देखते हैं 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मीन्स इकाई अंक 6। अब 2 का पावर अगर हम 5 करते हैं 2 का पावर जैसे ही हम 5 करते हैं 2 × 2 × 2 × ऐसा करते जाते हैं 5 बार करेंगे मल्टीप्लाई। तब यहां देखेंगे कि यहां तक के तो हमारा आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ इकाई अंक क्या हो गया 6, 6 दूनी 12 यानी कि इकाई अंक कितना 2। अब जैसे ही हम 2 का पावर करते हैं 6 यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई। ऐसा कुछ करते हैं यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 का मतलब 2 का ये इकाई अंक क्या हो रहा है 4। अब यहां से एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जब हम 2 का पावर 1 किए तब 2 आया, 2 का पावर 2 किए तब 4 आया, 2 का पावर अगर 3 किए तो 8 हुआ और 2 का पावर 4 किए तो 16 हुआ और 2 का पावर 5 किए तो फिर से 2 हो गया और 2 का पावर अगर हम 6 किए तो फिर से 4 आ गया। जो कि हम लोग देख रहे थे शुरू से आगे भी कि हमारा 2, 4, 8 और 6 आ रहा था। यानी कि जैसे ही 4 के बाद हम 5वां पावर किए, जब किसी भी संख्या का हम जैसे ही 4 के बाद अगर हम उस संख्या को 5 बार मल्टीप्लाई किए तो वह संख्या जो इकाई अंक था वो हमारा रिपीट होने लगा।
जैसे हम लोग 4 के बाद जैसे ही 5 किए तो वही 2 आ गया, जो हम लोग 2 के पावर 1 में देखे थे। जैसे ही 2 का पावर 6 किए तो हमारा इकाई अंक 4 आ गया, जो कि हम लोग 2 का पावर 2 में देखे। यानी कि यहां से क्लियर पता लग रहा है कि जो 4 के बाद जो भी इकाई अंक आने वाले हैं हमारे, उस साइक्लिंग है, मतलब कि रिपीटेड चीजें आ रही हैं, मतलब रिपीट हो रहा है कि 2 4 8 और 6 हो रहा है, फिर से हमारा 2 4 8 और 6 होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर इस वाले टर्म में हम 4 से डिवाइड दे दे पावर को, अगर 2 वाले इकाई अंक में अगर उसके पावर को हम 4 से डिवाइड दे दे, तो जो हमारा स्टार्टिंग में इकाई अंक आ रहा था वही इकाई अंक हमारा यहां भी आएगा, यानी कि बाकी जो टर्म बचेगा वही हमारा होगा इकाई अंक। तो जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि 2 का पावर 12, 2 का पावर 12, 2 का पावर 12 है, मतलब कि सॉरी 13 लेकर चलते हैं अभी। 2 का पावर 13 है। अब हम लोग देख रहे थे 2 वाले टर्म में कि हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो रहा था। रिपीटेशन का मतलब कि पावर जो हम बढ़ा रहे थे उसमें रिपीटेशन आ रहा था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर 4 में हम तोड़ दें 13 को, तो 4 फिर 4 फिर 4, ऐसे ऐसे 3 टर्म में तोड़ सकते हैं हम इसको। 3 टर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब 4 3 12 तो कवर हो गया हमारा। अब 12 तक के तो वही सेम चीज आएगा, लेकिन हर 13वां में हमारा चेंज हो। तो जब 2 का पावर हम बचेगा, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 2 का पावर हमारा 1, तो 2 आंसर। या तो दूसरा तरीका से आप यहां से ये भी कर सकते हैं कि अगर हम 2 का पावर 13 देख रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं सर कि 13 को हम 4 से भागा देते। अगर 13 को हम 4 से भागा देते हैं तब 4 3 12, हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। शेषफल 1 बच रहा है, मतलब 2 का पावर हम 1 भी चढ़ा सकते। जब 2 का पावर 1 करते हैं तो भी हमारा आंसर 2। या तो फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे केस 3 में भी, 7 में भी और 8 में भी आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीसरा जो प्रॉपर्टी हमारा बनने वाला है वह बनने वाला है कि हर 4 नंबर के बाद रिपीटेशन होगा। मींस जैसे हम लोग देखते हैं 3 का पावर 1 मतलब कितना, 3, 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 मतलब कितना, 3 का पावर अगर 3 करते हैं तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं हमारा इकाई अंक क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अब उसी तरह से 3 का पावर अगर हम 5 करते हैं तब हमारा इकाई अंक क्या आने वाला है, फिर से 3 आएगा। 3 का पावर 6 करेंगे तो फिर से हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि यहां से हम देख रहे हैं कि हर 4 नंबर पर जैसे ही पावर 4 से ज्यादा होता है तो जो चीज हमें पीछे से इकाई अंक आ रही थी वही आगे भी रिपीट होते जा रहा है। यानी कि यहां से हमारा चौथा प्रॉपर्टी निकलता है कि जब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक, जब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 देखते हैं, कौन सा देखते हैं, जब हम किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जब उसका पावर जो होगा उसको कितना से डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड देना। उसके पावर को कितना से डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड देना। अब 4 से डिवाइड देने के बाद ऐसा नहीं 4 से डिवाइड देने के बाद अब हमारा वहां से आंसर आ गया, नहीं, 4 से डिवाइड देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि जो भी शेषफल बचेगा उसको इकाई अंक वाले संख्या पर पावर करेंगे। जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे कि 2 का पावर अगर 13 किए थे
तो पावर को अगर हम 4 से डिवाइड दिए थे तो देख रहे थे कि उसका रिमाइंडर हमारा बच रहा था कितना, 1। तो यहाँ पे देखे होंगे कि 2 का पावर 1 कर रहे थे। अब इस संख्या का हमारा इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। तो यही चीज क्या करना है कि जब 2, 3, 7 और 8 दिखे किसी भी संख्या का इकाई अंक, तो उसके पावर को हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और उस पर जो भी शेषफल बचेंगे उसको हम लोग इकाई अंक पे पावर कर देंगे। अब इस को दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जब 2 का पावर 1 कर रहे थे, जैसे ही 2 का पावर हम 1 कर रहे तब हमारा इकाई अंक क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। जब 2 का पावर 2 कर रहे थे इकाई अंक 4 आ रहा था। जब 2 का पावर 3 कर रहे थे इकाई अंक 8 आ रहा था। जब 2 का पावर 4 कर रहे थे तब इकाई अंक 6 आ रहा था। उसी तरीका से हम लोग देख रहे थे कि जब 3 वाले टर्म में देख रहे हैं, 3 का पावर 1 कर रहे थे तब इकाई अंक 3 आ रहा था। 3 का पावर अगर हम 2 कर रहे थे तब इकाई अंक 9 आ रहा था, और 3 का पावर 3 कर रहे थे तब इकाई अंक 7 आ रहा था, और 3 का पावर 4 करने पर इकाई अंक 4। तीसरा चीज देख रहे हैं 7 वाले में, वही चीज, 7 का पावर 1 करने पर 7, 7 का पावर 2 करने पर 9, 7 का पावर 3 करने पर 3, 7 का पावर 4 करने पर 1, और 7, 8 का भी वही देख रहे थे, 8 का पावर 1 करने पर 8, 8 का पावर 2 करने पर 4, 8 का पावर 3 करने पर 2, और 8 का पावर 4 करने पर 6 आ रहा था। तो इस वाले टर्म में हम लोग देखे थे कि जब रिमाइंडर जो भी बच रहा है, रिमाइंडर हमारा जो भी बचेगा, मीन्स देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा था, तो हमारा इकाई अंक क्या था, 2। तो 2 वाला टेबल यहां से देखें। 2 वाला टेबल में देखेंगे कि जब हमारा 1 पावर कर रहे थे तब हमारा कौन सा आंसर था, 2। अगर यही शेषफल 2 बचता तब हमारा 2 वाला टेबल में देखते। अगर शेषफल 3 बचता तो हम कौन सा टेबल में देखते, 3 वाले में देखते। अगर शेषफल 4 बचता तो 4 वाले में टेबल में देखते। अब यहां से अब देखिए सवाल उठता है ये, सर ऐसा है कि शेषफल बचेगा तो शेषफल को हम पावर कर देते हैं, लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि शेषफल बचे ही ना 4 से भागा देने पर। तो उस केसेस में क्या करेंगे, जैसे हम लोग देख रहे थे सिंपल सा एग्जांपल लेकर कि 2 का पावर अगर 12 लेकर चले तो 4 का डिवाइड अगर देते हैं। क्यों डिवाइड देते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखे, जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखे, तब उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं। तो जब से ही इसमें हम इकाई अंक देखें क्या कि 2 है, इसका पावर 12 है, मतलब 12 को हमको 4 से भागा देना है। अब 4 से जैसे ही भागा देते हैं तो सर रिमाइंडर हमारा आ जाता है 0। तो कहीं कहीं ऐसे लोग स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, 2 का पावर 0 कर देते हैं, तब हमारा आंसर 1 हो जाता है। क्योंकि हम लोग लॉगरिथम में पढ़े कि जब किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होता है। रिमाइंडर 0 मतलब हम लोग कौन सा केस देखेंगे, टेबल का चौथा नंबर केस, टेबल का चौथा नंबर केस देखेंगे। जैसे रिमाइंडर 0 होता है तो रिमाइंडर का चौथा नंबर केस देखेंगे, मतलब कि 2 का पावर जैसे ही 4 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 6 आता है। यानी कि जो इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। कब, जब शेषफल 0 हो जाए तब। अब सवाल उठता है सर ये पूरा टेबल कैसे हम याद करेंगे, तो टेबल याद करने की जरूरत नहीं, 3 तक तो कवर हो ही जाएगा। चौथा नंबर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जब 2 रहेगा तब चौथा केस 6 है, और 8 रहेगा तब चौथा केस 6 है। मतलब कि देख रहे होंगे कि 2 का मल्टीपल वाला 8 है, यानी कि 2 और 8 का चौथा केस कौन सा बन रहा है, चौथा केस जो बन रहा है हमारा 6 बन रहा है। और देख रहे हैं 3 और 7 का चौथा केस क्या बन रहा है, हमारा चौथा केस क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। अगर बेसिक चीज आप पीछे समझ चुके हैं तो ये भी आप समझ रहे हैं कि जैसे ही 0 होता है रिमाइंडर तो हमारा फिर से चौथा केस रिपीट हो जाता है। वही चीज हम लोग इस वाले टर्म में देख रहे थे। अब देखिए
ये पूरा टेबल तो कवर हो गया। अब एक बार सारे चीज को रिपीट कर लेते हैं कि हम लोग शुरू से अंत तक क्या पढ़े। तो हम लोग इकाई अंक में देख रहे थे कि जब 0, 1, 5, 6 जब रहता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 1, 5, 6 हो, यानी कि 0, 1, 5 और 6 हो, तब उसका इकाई अंक वही रह जाता है, मतलब सेम। मतलब कि 1 का इकाई अंक 1 ही रह जाएगा, 5 का इकाई अंक 5 ही रह जाएगा, 6 का इकाई अंक 6 ही रह जाएगा। दूसरा चीज देखें, 4 और 9 वाला केस देखें। 4 का ऑड रहता है, तब हम लोग देखें कि 4 हो रहा था, 4 का इवन रह रहा था, तब हम लोग देख रहे थे कि 6 हो रहा था। और उसी तरह से 9 वाला केस में 9 का ऑड रह रहा था, तब 9 हो रहा था, 9 का इवन रह रहा था, तब 1 हो रहा था। अब यहां से तीसरा नंबर देख रहे थे कि जब हम अंक देखें कि 0, 1, 5, 6 पढ़ लिए, उसके बाद 4 और 9 पढ़ लिए, तो हमारे पास बचा सिर्फ कौन सा, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 जो बचा, इसके लिए प्रॉपर्टी था कि जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 दिखे, तब उसके पावर को कितना से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं और शेषफल को पावर करते हैं। और एक्सेप्शन केस में बताए थे कि इन केस जब ऐसा होता है कि शेषफल 0 हो जाता है, तब हम लोग कौन सा केस देखते हैं, चौथा केस देते हैं। और इसी के साथ